अलग अलग मजहब के मानने वाले तो हो सकते हो, लेकिन खानदान तुम्हारा एक है, बाप तुम्हारा एक है, मां तुम्हारी एक है, एक खानदान से जोड़ दिया। बुद्धिस्ट, कम्युनिस्ट, कोई भी हो, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है, तुम सब आपस में भाई भाई हो। वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइल लितारफू, हमने शोबे और कबीलों में तुम्हें इसलिए बांट दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे बड़ा बुजुर्ग वो है, सबसे बड़ा की आवाज जन्नत के अंदर सुनी है। बड़े बड़े अमीर और दौलतमंद साहबा मुंह तकते रह गए। एक मोटे होठ वाले, एक काले इंसान को, सियाह फाम इंसान को, हबशी नस्ल इंसान को जन्नत में जाने की खुशखबरी फैजाने जनाबे रिसालत माप की अदालत से मिल रही है। अल्लाह ने कहा हमने हर इंसान को, इंसान के हर बेटे को, आदम के हर बेटे को हमने सवारियां दी हैं। खुशकी में 4 व्हीलर अगर आपके पास है तो उनके पास भी है, बाइक आपके पास है तो उनके पास भी है। हवाई जहाज का सफर अगर मौलाना जर्जीस करते हैं तो अशोक कुमार भी करता है, रामचंद्र भी करता है, राकेश भी करता है। हमने खुशकी में भी सवारियां दी हैं और हमने तरी में, समंदर के अंदर भी, पानी के बड़े बड़े जहाजों में, कश्तियों में हमने आदम के बेटों को सवारियां अता फरमाई हैं। हिंदू और मुसलमान की कैद नहीं, सबको। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, और हमने उनको पाकीज़ा रिज़्क़ दिया है। पाकीज़ा रिज़्क़, अच्छा तय्यब रिज़्क़ सिर्फ मुसलमानों को नहीं। जो गेहूं तुम खाते हो वो गेहूं यहूदी भी खाता है, ईसाई भी खाता है। जो सरसों का तेल आप इस्तेमाल करते हैं, हिंदू भी करता है, ईसाई भी करता है, यहूदी भी करता है, बुद्धिस्ट भी करता है। जो पाकीज़ा रिज़्क़ हमने तुम्हें दिया वो उनको भी दिया, आदम के हर बेटे को दिया, पूरी बनी नौ इंसानियत को हमने अता फरमाया। वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, और हमने बहुत सी मखलूक पर, बहुत सी मखलूक़ात पर हज़रत इंसान को फजीलत दी है। बहुत सी मखलूक़ात पर हमने इंसान को फजीलत बख्शी है। इंसान को, सिर्फ मुसलमान को नहीं। कहा अल्लाह ने, हाथ लगेगा भाई, जब हम चलाएंगे, अभी तो स्पीड कम है, जब अपने जोश में आएंगे तो लगेगा, इसलिए कह रहा हूँ पीछे हट के बैठी, हमारा कोई भरोसा नहीं। एक बार तक़ी कर रहा तो बीवी को ही लग गया घर में, सपने में नहीं, हकीकत में प्रैक्टिस कर रहा था मैं, कैसे बोला जाएगा कर रहा था तो लग गया, पीछे आ गई। तो हो जाता है भाई। भाई डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस करता है, हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल नहीं जाएंगे। तो मेरे भाइयों सुनिए, हमने बहुत सी मखलूक़ात पर इंसान को फजीलत दी है। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मुसलमान को फजीलत दी है, इंसान को फजीलत दी है। इससे बेहतरीन इंसानियत की तालीम दुनिया के किस मजहब के अंदर हमें मिलेगी? इतनी अच्छी तालीम को कभी इंडिया टीवी वाले से कह दो जरा दिखा दो, जी हिंदुस्तान को बोलो जरा दिखा दो, सबकी नानी मर जाएंगी। ये नहीं दिखाएंगे, ये दिखाएंगे एक आदमी अगर दाढ़ी वाला, उसके चेहरे पे दाढ़ी, चाहे वो नमाज पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, रोजा रखता हो या ना रखता हो, अगर उससे इंसान होने के नाते से कोई गलती हो जाए तो उसको इस्लाम से जोड़कर फौरन दिखाने की कोशिश करते हैं, फौरन। कुरान करीम की आयत बता रही है कि इंसानियत की इज्जत क्या है। इस आयत को फिर से सुनिए और इसके तर्जुमे पर गौर कीजिए। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। हमने बनी नौ इंसानियत को, हमने बनी आदम को, हमने सारी दुनिया के इंसानों को इज्जत बख्शी है, मुकर्रम बनाया, बाइज्जत बनाया है।
और हमने पूरी की पूरी इंसानियत को खुश्की में और समंदर में, ज़मीन पर भी और पानी में पे, तालाब में, समंदर में हमने उनको सवारियां अता फरमाई हैं। हमने बनी नौ इंसानियत को पाकीज़ा रिज़्क़ दिया है और पूरी की पूरी इंसानियत को बहुत सी मखलूक़ात पर हमने उनको फजीलत अता फरमाई है। ये पूरी इंसानियत की इज्जत का मसला है। आइए अब कुरान करीम की एक दूसरी आयत हम आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की इंसानियत को एक खानदान से जोड़ा है। एक खानदान से जोड़ दिया, एक कुंबे और कबीले से जोड़ दिया कि तुम अलग अलग मजहब के मानने वाले तो हो सकते हो, लेकिन खानदान तुम्हारा एक है, बाप तुम्हारा एक है, मां तुम्हारी एक है। एक खानदान से जोड़ दिया। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। हाय संपूर्ण जगत की मानव जाति, हाय सारी दुनिया के इंसानों, तुम सब आपस में भाई भाई हो, इसलिए कि हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी मां एक, एक ही मर्द और एक ही औरत की संतान हो तुम, एक ही परम पिता के बेटे हो, तुम्हारा एक ही बाप है आदम, तुम सबकी एक ही मां है हव्वा। उसी को तुम मनु कह लो, आशू कह लो, और तुम्हारी एक ही मां है हव्वा, जिसको तुम शत्रुपा कह लो या हव्वती कह लो। हिंदू भाइयों, तुम्हारी किताब में उस पहले मनुष्य का नाम मनु आया है, हमारे यहां उस पहले मनुष्य का नाम आदम आया है। हमने मनु मान लिया है, लेकिन आप आदम मानने के लिए तैयार नहीं हो। आपकी किताब में उस मां का नाम जिसके सब बेटे हैं, उसका नाम शत्रुपा बताया गया, हमारे यहां हव्वा बताया गया। हम शत्रुपा मानने के लिए तैयार हैं, हव्वती मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हव्वा मानने के लिए तैयार नहीं। बताओ, दिलों में गुंजाइश किसके पास है? हमारे अंदर है या आपके अंदर है? हमारी किताब कुरान कहती है, हमारी किताब कुरान अल्लाह का नाजिल करदा कुरान, ईश्वरीय ग्रंथ, ये पवित्र, उसकी पवित्र पंक्तियां, उसकी ये पवित्र पंक्तियां ये कहती हैं कि हाय मानव जाति, हाय मनुष्यों, हाय इंसानों, कहीं के भी रहने वाले हो पूरी दुनिया में, तुम्हारा बाप एक है, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है। तुम सब एक ही माँ के बेटे, एक ही बाप के बेटे हो, इसलिए तुम सब आपस में भाई भाई हो। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफू वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल। हाँ, तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, लेकिन हमने तुम्हारी बिरादरियां बना दी हैं, हमने तुम्हारी जातें बना दी हैं, हमने तुम्हें शोबे और कबीलों में तकसीम कर दिया है, हमने तुम्हें जात और बिरादरियों में बांटा है। लेकिन कोई जात किसी पर बड़ी नहीं है, कोई जात किसी से छोटी नहीं है। हमने तुम्हें कबीले और बिरादरियों में सिर्फ इसलिए बांटा है लिताअरफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान लो, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। मेरा नाम जर्जीस, एक कबीला है, दूसरे कबीले, दूसरे खानदान में भी कोई जर्जीस। अच्छा, आपका नाम जर्जीस? अच्छा, एक जर्जीस आया था, कौन? अच्छा अच्छा अच्छा, वो खान, अच्छा अच्छा, वो अंसारी, ये लीजिए, अब पहचान हो गई। और अगर कबीले और जात और बिरादरियां नहीं बनाई होती तो कोई पहचान नहीं होती।
तो अल्लाह ने कहा हमने सिर्फ तारुफ के लिए और पहचान, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, सिर्फ पहचानने के लिए तुम्हारी जातें, बरादरियां, कबीले बनाए हैं। कोई किसी पर बड़ा, कोई किसी से छोटा, ये अगर कहते हो तो सबसे बड़े जाहिल हो। जिहालत की बू है, यहां से उठती है। खान ये कहे कि मैं सबसे ऊंची कौम हूं, और वो ये कहे कि ये बिरादरी सबसे नीची बिरादरी है। सैयद कहे कि मैं सबसे ऊंची कौम हूं और फला बिरादरी सबसे नीची। अगर कोई ये कहता है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल इंसान है। जिहालत की बदबू आ रही है उसके मुंह से। वो कुरान का दुश्मन है, वो इस्लाम का दुश्मन है, वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है। वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितारफू। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी ने मस्जिद नबी में कहा था, आइनल बिलाल, बिलाल कहाँ है? वो कहते लब्बैक व सादिक, मैं यहां हूं अल्लाह के नबी। फरमाया ए बिलाल, ऐसा कौन सा नेक अमल करते हो, ऐसा कौन सा अच्छा काम करते हो कि मैंने जन्नत के अंदर तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी? मुझे अल्लाह ने बता दिया कि मैं बिलाल को जन्नत देकर रहूंगा। ऐसा कौन सा अमल है तुम्हारा आए बिलाल? अल्लाह के रसूल ने बिलाल के बारे में कहा, जबकि बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु का हाल यह था कि हदीस की किताबें कहती हैं कि उनका रंग कोयले से ज्यादा काला, हबशी नस्ल, उनके होंठ मोटे मोटे। लेकिन अल्लाह के नबी उनको बशारत क्या दे रहे हैं? बिलाल, मैंने तुम्हारे जूतों की आवाज जन्नत के अंदर सुनी है। बड़े बड़े अमीर और दौलतमंद साहबा मुंह तकते रह गए। एक मोटे होंठ वाले, एक काले इंसान को, सियाह फाम इंसान को, हबशी नस्ल इंसान को जन्नत में जाने की खुशखबरी फैजाने जनाबे रिसालत माब की अदालत से मिल रही है। ये फख्र मिला है, ये फख्र था। ये खाने काबा की बुलंदी पर खड़े होकर अगर आजान देने का शर्फ किसी को हासिल हुआ तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा की वो चाबी हजरत बिलाल के हाथ में दी। अरे बिलाल, तुम आजान दोगे, आजान देने का शर्फ उसी हबशी नस्ल, उसी काले कलूटे इंसान को दिया गया जिसके बारे में हदीस की किताब कहती है कि वो कोयले से ज्यादा काले। लेकिन गौर कीजिए कि ये शर्फ, ये बुजुर्गी अगर मिल रही है तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को मिली। कोई छोटा और बड़ा नहीं है। खुतबा हज्जतुल विदा में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, जिंदगी का आखिरी खुतबा था, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां उसूल और मंसूर बतला रहे थे, जहां बहुत सी चीजों का हुक्म दे रहे थे और बहुत सी चीजों से मना कर रहे थे, उन्हीं चीजों में से आपने खुतबा हज्जतुल विदा के अंदर, आखिरी खुतबे के अंदर आपने ये भी फरमाया, अला कुल्लुकुम बनी आदम व आदमु मिन तुराब। लोगो, तुम सब आदम के बेटे हो और आदम को मिट्टी से पैदा किया गया, तुम सब मिट्टी से पैदा किए गए हो। ला फज़ला लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी। किसी अरब के रहने वाले को किसी गैर अरब के ऊपर फौकियत नहीं है और किसी गैर अरब के रहने वाले को अरब के रहने वाले पर कोई श्रेष्ठता और फौकियत नहीं है। अरबी और अजमी सब बराबर हैं, काला और गोरा सब बराबर हैं, सब, किसी को कोई फौकियत नहीं है। इल्ला बित्तक़वा, अगर फौकियत और दर्जा किसी को हासिल है तो मुत्तकी और परहेजगार को है, वो भी अल्लाह की नज़र में जो अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरता है, जो अल्लाह का खौफ सबसे ज़्यादा खाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता, तुम्हारी शक्लों की तरफ नहीं देखता, तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता अल्लाह ताला। कितने बॉडी बिल्डर हो, सिक्स पैक हैं कि नहीं,
अगर पूरी बनियान उतार दे तो देखें उसकी बॉडी कैसी है। तुम्हारी शक्लों की तरफ भी नहीं देखता कितने हैंडसम हो। ला यंजुरु इला अजसामिकुम, तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता। वला इला सुवरिकुम, तुम्हारी शक्लों की तरफ भी नहीं देखता। क्या देखता है अल्लाह? वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, वो तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है। तुम्हारे दिलों में तकवा क्या है, अल्लाह से डरते कितना हो, कितना डरते हो। वो हजरत बिलाल जो सड़क के किनारे बैठ जाया करते थे भूख की शिद्दत की वजह से, और लोगों से मसले पूछते थे कि ये मसला बताओ, ये मसला बताओ। हालांकि उनको वो मसले खुद मालूम हुआ करते थे, लेकिन फिर भी पूछते थे। पूछने का मकसद ये होता था कि लोग मेरी भूख की हालत देख लें, मेरे चेहरे पर नकाहत और कमजोरी देख लें, और फिर ये कहें कि बिलाल तुमने तो शायद कई दिन से खाना नहीं खाया, चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। इसलिए वो मसला पूछ देते कि लोग मेरी कमजोरी देखकर मुझे खाने के लिए पूछें। ये गरीब इंसान हजरत उमर फारूक जब खलीफा बनाए गए, जब हजरत बिलाल उनके दरबार में जाते, हजरत बिलाल जब उनकी अदालत में पहुंचते, तो हजरत उमर फारूक अपनी चटाई से उठ जाते और खड़े हो जाते और कहते सैयदुना हाजा सैयदुना, आज हमारे सरदार आ गए, हमारे सरदार आ गए। हजरत बिलाल के लिए हजरत उमर अपनी कुर्सी छोड़ दिया करते थे, अपनी चटाई छोड़ दिया करते थे, और ये कहते थे जिसकी इज्जत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की हो, उसकी इज्जत मैं कैसे नहीं कर सकता। ये मकाम, ये फजल मिला था। और शायद यही वो चीजें हैं जिसे देखकर डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लाम कबूल करना चाहा था, कि यही वो मजहब है जिसके अंदर ऊंच नीच नहीं है, जिसके अंदर छोटा और बड़ा नहीं है। वरना आप मनु स्मृति पढ़ के देख लें, हमारे हिंदू भाइयों की जो नाक कहलाती है किताब, उसको जब पढ़ेंगे तो जात और बिरादरी को किस तरीके से खोखला किया गया और किस तरीके से बिरादराना तासुब पैदा किया गया। लिखा है कि ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया। मुंह सबसे ऊपर होता है ना, तो सबसे ऊपर जो ब्रह्मा का मुंह है उससे ब्राह्मण पैदा हुआ है। अपने हाथों से ब्रह्मा जी ने छत्री को, ठाकुर को पैदा किया है। ये रान, ये घुटने से ऊपर का हिस्सा, इससे वैश्य पैदा हुआ है। ब्रह्मा जी की रान से वैश्य पैदा हुआ है। और पैर नीचे तक, घुटने से नीचे तक पैर, पंजा, ये सब, इन पैरों से, ब्रह्मा जी के पैरों से शूद्र पैदा हुआ है। शूद्र, हरिजन। लिहाजा ये नीची जात है, नीची जात है, ये गुलामी करने के लिए पैदा हुआ है। इससे नालियां साफ कराओ, गंदगी साफ कराओ। साफ लिखा हुआ है मनुस्मृति के अंदर। जात और बिरादरी की यही से बुनियादें हिल जाती हैं, जिसको कुरान करीम ने यह कहकर खत्म कर दिया कि आए संपूर्ण जगत की मानव जाति, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जैनी हो या बुद्धिस्ट, कम्युनिस्ट, कोई भी हो, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है। तुम सब आपस में भाई भाई हो। वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइल लितारफू, हमने शोबे और कबीलों में तुम्हें इसलिए बांट दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे बड़ा बुजुर्ग वो है, सबसे बड़ा इंसान वो है, अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह की नजर में बड़ा और महान पुरुष वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। तकवे वाला और मुत्तकी और परहेजगार इंसान ये बड़ा है। वो भी अपने आप को बड़ा नहीं कह सकता। अगर जर्जी साहब 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो और तहज्जुद की नमाज भी पाबंदी से पढ़ते हो, तो जर्जी साहब ये नहीं कह सकते कि मैं सबसे बड़ा हूं इसलिए कि मैं अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता। ये तो अल्लाह ही को मालूम है कि तुम अल्लाह से कितना डरते हो। अल्लाह की नजर में बड़ा वो है, अपनी नजर में नहीं। अल्लाह की नजर में बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। ये इंसानियत का दर्स है, कहीं मिलेगा?
इंसानियत का दर्स देते हुए मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्ते से अगर आप गुजर रहे हो, इंसानियत का दर्स देखो, इसको ईमान का एक हिस्सा बना दिया। फरमाया अल ईमानु बिज़ुन व सबऊन शुअबतन फअफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। ये लीजिए, ईमान का हिस्सा बना दिया। तर्जुमा सुनिए, ईमान की 70 से ज्यादा शाखें हैं, ब्रांच। ईमान की 70 से ज्यादा ब्रांचेज हैं। सर्वश्रेष्ठ ब्रांच, सबसे अफजल दर्जा